This is the biggest change in India's tax system in the last 8 years. इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। भारत के अंदर अभी के टाइम में एक बहुत ही बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है जिसका नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी को कट किया गया है। और जीएसटी को कट करने की वजह से जो कॉमन पीपल है उनके लिए बहुत ज्यादा आसानी हो गया है जीएसटी को समझना, क्योंकि पहले बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था, अभी के टाइम में बिल्कुल ही सिंपल हो चुका है। बट क्या आपको पता है इस पूरे के पूरे डिसीजन के पीछे एक बहुत ही बड़ा हिडन ट्रूथ है जो आपके पॉकेट, जो आपके इंश्योरेंस एंड यहां तक कि आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल को भी इफेक्ट करने वाला है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, जो ये जीएसटी कट किया गया है ये कंजम्पशन को बूस्ट करने के लिए नहीं किया गया है। इसके पीछे गवर्नमेंट का एक बहुत ही बड़ा गेम चल रहा है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस पूरे वीडियो के अंदर। एंड सबसे जरूरी, मैं आपसे एक सवाल करने वाला हूं, उस सवाल का जवाब आप सभी लोगों को कमेंट के अंदर जरूर देना है। तो इस पूरे वीडियो को आखिरी तक वॉच करिएगा। हम जीएसटी कट को अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं, इसके जो हिडन कॉन्सिक्वेंसेस है इसके बारे में बात करने वाले हैं जो अभी तक आपको कोई भी नहीं बताया है। तो सबसे पहले उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो आप सभी लोगों को दिख रहा है, यानी कि जीएसटी के बारे में। अभी के टाइम में जीएसटी के अंदर 4 स्लैब है, 5%, 12%, 18% एंड 28%। तो एक 0% का भी स्लैब है अभी के टाइम में, जिसके अंदर फ्रेश फूड्स आते हैं, वेजिटेबल्स आ गया, मिल्क आ गया, ब्रेड आ गया, जो एसेंशियल चीजें हैं ना वो 0% के अंदर आती हैं। 5% के अंदर पैकेज फूड्स आते हैं, 12% के अंदर प्रोसेस्ड फूड आते हैं, फ्रूट जूसेस आते हैं, बटर, घी, ये सब चीजें 12% के अंदर आती हैं अभी के टाइम में। 18% के अंदर जो रेस्टोरेंट्स के सर्विस चार्ज है वो आते हैं, टेलीकॉम और बैंकिंग आता है, हेयर ऑयल हो गया, टूथपेस्ट हो गया, कैपिटल गुड्स हो गया, ये सब 18% में आते हैं। एंड 28% का भी एक जीएसटी स्लैब है अभी के टाइम में, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आते हैं, टीवी, रेफ्रिजरेटर हो गया, स्मॉल कार्स हो गया, बाइक्स हो गया, सीमेंट, पेंट, हाई एंड लग्जरी, प्रीमियम कार्स हो गए। एंड इसके अंदर टोबैको भी आता है जिसके ऊपर 28% का जीएसटी अप्लाई हो रहा है अभी के टाइम में। बट ये जो जीएसटी है ये 21 सितंबर 2025 तक ही अप्लाई होने वाला है। 22 सितंबर 2025 से एक नया जीएसटी अप्लाई होने वाला है जो कि बहुत ज्यादा सिंपल है, केवल 3 स्लैब होने वाला है, 5%, 18% एंड एक नया स्लैब ऐड किया गया है 40% का। इन तीनों स्लैब में क्या क्या चीजें आती हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए 0% के अंदर जैसे पहले था डेली एसेंशियल्स वाले सामान, वो तो 0% जीएसटी था ही था, बट अभी के टाइम में कुछ इंक्लूड किया गया है 0% के अंदर, जैसे पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, एक्सरसाइज बुक्स हो गए, नोटबुक्स हो गए, मैप एंड चार्ट्स हो गए, इनके ऊपर अब 0% का जीएसटी लगेगा। 5% जीएसटी के अंदर पैकेज फूड्स आने वाले हैं, फुटवियर हो गए, मेडिसिन हो गए, स्मॉल हाउस होल्ड आइटम्स हो गए, ये सब चीजें 5% के जीएसटी स्लैब में आने वाली है। 18% के जीएसटी स्लैब में जैसे रेस्टोरेंट का सर्विस चार्ज हो गया, टेलीकॉम सर्विस हो गया, फाइनेंशियल सर्विस, इलेक्ट्रॉनिक के सामान हो गए, टीवी हो गया, वॉशिंग मशीन, लैपटॉप, डेली यूज के जो एप्लायंसेस होते हैं, मोटरसाइकिल हो गया, जो 350 सीसी के कम की हैं उनके ऊपर 18% का जीएसटी लगेगा। और जो कार्स हैं अगर वो 1200 सीसी से कम है तो उसके ऊपर 18% का जीएसटी लगेगा। वहीं अगर जो 40% का जीएसटी स्लैब ऐड किया गया है इसके अंदर लग्जरी चीजें आ रही हैं, जो लग्जरी चीजें होती है, हाई एंड कार्स होते हैं, एंड जो टोबैको कंपनीज हैं इनके ऊपर 40% का जीएसटी लगने वाला है, जो कि पहले 28% का लगता था। तो अगर आप भी जीएसटी कट का न्यूज सुन के बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं अभी के टाइम में, तो आपको अब जो मैं बताने वाला हूं उसको जरूर सुनना चाहिए। अब जो 12% का जीएसटी स्लैब था जो कि 22 सितंबर से खत्म हो जाएगा, तो अब आपको 18% का जीएसटी पे करना पड़ेगा। मतलब जिन प्रोडक्ट के ऊपर आप 12% का जीएसटी पे कर रहे थे, अब 22 सितंबर से 18% का जीएसटी पे करना पड़ेगा। मतलब सरकार ने पहले ही अपने बारे में सोच लिया है, उसके बाद जनता के बारे में सोचा है। क्योंकि मान के चलते हैं आज के टाइम में अगर आप कोई सामान खरीदने जा रहे हैं जिसका दाम 1000 रुपए है और उसके ऊपर अभी के टाइम में 12% का जीएसटी लग रहा है, तो लगभग आपको 1120 रुपए का वो सामान मिलने वाला है। अब 12% का जीएसटी स्लैब पूरी तरीके से हटा दिया गया है, तो उस सामान के ऊपर अब 18% का जीएसटी लगेगा। जब 18% का जीएसटी अप्लाई होगा तो वही सामान जो आपको 1120 का मिल रहा है वही कल आपको 1180 का मिलने वाला है। मतलब साफ साफ 60 रुपए का फायदा होने वाला है सरकार का। यानी सरकार ने पहले ही से अपने बारे में सोच रखा है, उसके बाद जनता के बारे में सोचा है। अब देखिए 28% का जीएसटी हटाया गया है, तो जो 28% पहले लग रहा था जीएसटी जिन सामानों के ऊपर, अब उसके ऊपर 40% का जीएसटी अप्लाई होने वाला है। मतलब सीधा सीधा सरकार का यहां पे बहुत ज्यादा फायदा है। आपको लग रहा है कि जीएसटी कट किया गया है, जीएसटी को बहुत ज्यादा आसान किया गया है कि लोगों को समझ में आएगा। हाँ, लोगों को तो समझ में आ जाएगा, बट सरकार का अब और ज्यादा फायदा होने वाला है जीएसटी से। अब उन चीजों के बारे में बात कर लेते हैं जिससे आम जनता को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है जीएसटी कट करने की वजह से। सबसे बड़ा फायदा हुआ है इंश्योरेंस के अंदर में, जो कि बहुत सारे लोग हैरान हो चुके हैं। इंश्योरेंस को 0% जीएसटी स्लैब में रखा गया है, पहले इसके ऊपर 18% का जीएसटी
अप्लाई होता था। यानी कि अगर आप पहले 10,000 रुपए का प्रीमियम लेने जाते थे तो उसके ऊपर 18% का जीएसटी अप्लाई होता था, तो 10,000 का प्रीमियम हो जाता था 11,800 का। बट अभी के टाइम में जब पॉलिसी के अंदर बदलाव किया गया है तो जो पॉलिसी है अब आपको 10,000 की ही मिलने वाली है, उसके ऊपर 0% का जीएसटी अप्लाई होने वाला है। बट इसके अंदर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है जो कि आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, इंश्योरेंस कंपनी पहले अपने खर्चे पे जो जीएसटी देती थी उसका क्रेडिट जरूर ले लेती थी। अब अभी के टाइम में क्या हुआ है कि आउटपुट टैक्स पूरी तरीके से जीरो हो गया है, जीएसटी जीरो हो गया है, तो वो क्रेडिट नहीं ले पाएंगी। अब इसके वजह से उनका खर्चा और ज्यादा बढ़ जाएगा। जब खर्चा बढ़ेगा तो इसका रिजल्ट क्या होगा, प्रीमियम के प्राइस भी बढ़ सकते हैं। पहले जो 10,000 का प्रीमियम मिलता था अब वो हो सकता है 11,000 का हो जाए। मतलब आपको पूरी तरीके से 18% का छूट नहीं मिलने वाला है, 8 से लेके 12% का छूट मिल सकता है इंश्योरेंस के ऊपर, क्योंकि वो अपने प्रीमियम के प्राइस को और ज्यादा बढ़ा सकती है, जिससे इंश्योरेंस कंपनी का और ज्यादा फायदा हो पाए। तो अगर आपको लग रहा था आज से पहले कि इंश्योरेंस के ऊपर आपको 0% जीएसटी पे करना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इंश्योरेंस के प्राइस थोड़ा बहुत बढ़ने वाले हैं, जिसके वजह से आपको लगभग 8 से 12% की छूट मिलने वाली है इनडायरेक्टली। अगली इंपॉर्टेंट चीज है कोल और बिजली का बिल। जब से न्यूज में आया ना कि कोल के ऊपर जीएसटी बढ़ाया गया, यानी कि पहले 5% था अब बढ़ा के 18% कर दिया गया है, तो इसके वजह से लोगों के अंदर हड़बड़ी मच गई है। लोग क्या सोच रहे हैं ना कि बिजली का बिल अब और ज्यादा महंगा होने वाला है, बट आप बिल्कुल गलत है, क्योंकि कोल के ऊपर पर टन के हिसाब से 400 रुपए का सेस अप्लाई होता था, जो कि अभी के टाइम में पूरी तरीके से हटा दिया गया है। तो एक तरफ तो आपको लग रहा है कि जीएसटी बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है, दूसरी तरफ टैक्स को घटा भी दिया गया है अंदर ही अंदर, जो कि आपको नहीं पता है। अब इसका नेट इफेक्ट क्या पड़ने वाला है कि जो पावर जनरेशन कॉस्ट है वो लगभग 17 पैसे पर यूनिट से घट गया है, बढ़ा नहीं है, 17 पैसे पर यूनिट के हिसाब से घट गया है। तो इसके वजह से हो सकता है कि आने वाले जो बिल्स हैं आपके, उसके अंदर थोड़ी सी आपको रिलीफ देखने को मिल सकती है। अगला इंपॉर्टेंट चीज है ग्रीन एनर्जी का बूस्ट। अब देखिए, सोलर और विंड एनर्जी के जो इक्विपमेंट्स थे उसके ऊपर पहले 12% का जीएसटी अप्लाई हो रहा था, अब उसके ऊपर 5% का जीएसटी अप्लाई होने वाला है। इसके वजह से सोलर प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है वो 5% घटने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिसिटी बनाने का जो कॉस्ट है वो 10-15 पैसा पर यूनिट कम होने वाला है। एंड रूफटॉप सोलर एंड फैक्ट्री सेटअप बहुत तेजी के साथ बढ़ने वाला है। इसके वजह से आने वाले टाइम के अंदर में जो ग्रीन एनर्जी का कॉस्ट है ना वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। अगला जो कि सबके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है सीमेंट। अब देखिए, घर बनवाने के लिए सबसे ज्यादा काम आता है सीमेंट। अब जो सीमेंट है उसको 18% के जीएसटी स्लैब में डाल दिया गया है। अब इसके वजह से सीधा फायदा होने वाला है हाउसिंग और इंफ्रा प्रोजेक्ट को, मतलब जो घर बनने का कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, जिससे आम जनता को बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। एंड आखिरी में देश के इकोनॉमी के बारे में बात करें तो इन्फ्लेशन लगभग 0.5% से लेके 0.9% नीचे गिर सकता है। इसके वजह से चीजें थोड़ी सी सस्ती हो सकती है, इन्फ्लेशन कम देखने को मिल सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट, कंजम्पशन में आपको थोड़ी बहुत बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसके वजह से लोग ज्यादा पैसा खर्च कर पाएंगे, क्योंकि लोगों के पास पैसा बचेगा तो लोग ज्यादा खर्च कर पाएंगे। एंड आखिरी में अगर बात करें तो गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म के अंदर में इसके वजह से कम टैक्स कलेक्ट करेगी, बट लंबे टाइम की बात करें तो डिमांड की वजह से टैक्स बहुत ज्यादा कलेक्ट होने वाला है गवर्नमेंट के लिए, जिससे देश का थोड़ा सा फायदा हो सकता है, देश के ऊपर पैसा लगाया जा सकता है। तो ये तो हमने बात कर लिया जीएसटी के बारे में कि जीएसटी कट कितना किया गया है, अभी के टाइम में कितना है, गवर्नमेंट का कितना फायदा है, लोगों का कितना फायदा होने वाला है, ये हमने जीएसटी के बारे में बात किया है। बट अब मैं आपसे सवाल करने वाला हूं जो कि आपको जवाब देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जो जीएसटी कट किया गया है ये कहीं आपको डाइवर्ट करने के लिए तो कट नहीं किया गया है, क्योंकि बहुत ही बड़े मुद्दे थे जो पीछे रह चुके हैं। अब मैक्सिमम लोगों का ध्यान जीएसटी के ऊपर आ चुका है कि जीएसटी कम कर दिया गया है, जीएसटी बहुत ज्यादा आसान कर दिया गया है। क्या ये ऐसा तो नहीं है कि कहीं आपको डाइवर्ट करने के लिए जीएसटी का एक मुद्दा लेके आया गया है कि जीएसटी कट किया जा रहा है, जीएसटी कट किया जा रहा है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करके जरूर बताना है। ये सभी के लिए, सभी लोग जो लोग इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, इसका जवाब जरूर दीजिएगा। आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। इस पूरे वीडियो को बनाने का केवल मेरा एक ही मोटिव था कि आपको जीएसटी को आसान भाषा में समझा पाऊं, जीएसटी आखिर में कहां-कहां लागू हुआ है, किसके ऊपर ज्यादा जीएसटी लागू हुआ है, किसके ऊपर कम जीएसटी लागू हुआ है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज आपके लिए आती रहती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करके बताइए जीएसटी कट करने से आपका कितना फायदा होने वाला है, आपका क्या फायदा होने वाला है एंड आपका क्या ओपिनियन होने वाला है जीएसटी के ऊपर, इसको भी बताना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।